हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम मानवाधिकारों के बारे में बात करेंगे। मानवाधिकारों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और कौन कौन से हैं मानवाधिकार, इस बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के आखिरी में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताऊंगा, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। और 1948 में ही 48 देशों के द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनकर तैयार हुआ। देश में, भारत में ये मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये देश की सर्वोच्च संस्था है। SC के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। मानवाधिकारों के बारे में D.D. बसु का कहना है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव परिवार का सदस्य होने के कारण राज्य तथा अन्य लोक सेवा के विरुद्ध प्राप्त होने चाहिए। असल में वास्तविकता में मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को मानव होने के लिए प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो सभी को प्राप्त होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो कोई बच्चा हो या बालक हो या वृद्ध हो या पुरुष हो, महिला हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, ये सभी को अधिकार प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें कि मानवाधिकारों के बारे में कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं मानवाधिकार। पहला है प्राकृतिक अधिकार, यानी कि जो अधिकार मनुष्य को प्रकृति से या जन्म से ही प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जैसे जीवित रहने का अधिकार या स्वतंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार। दूसरा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार होते हैं। तीसरा, कानूनी अधिकार, जो मनुष्य को, मानव को कानून के द्वारा, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वे सभी कानूनी अधिकार मानवाधिकार होते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। इनका उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय होता है, जैसे अनुच्छेद 14 इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और अगला जो चौथा है मानवाधिकार, वह है नैतिक अधिकार। इसका स्रोत समाज का विवेक होता है। यह राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। इन्हें मानना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। यह मानव के नैतिक आचरण पर निर्भर करते हैं। अगला जो मानवाधिकार है वो है नागरिक या राजनैतिक अधिकार। मानव को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त जो अधिकार होते हैं उन्हें हम नागरिक अधिकार या राजनैतिक अधिकार कहते हैं, और यही मानवाधिकार की श्रेणी में भी आते हैं। अगला है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मानवाधिकार होते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात उसे समाज में रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, सांस लेने का अधिकार है, और ये मानवाधिकार भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना मानवाधिकारों के बारे में, और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे आप आंसू पोंछने के लिए भी किसी को रेंट पे ले सकते हैं। यानी वहाँ पर अगर कोई अपने आंसू पोंछवाने के लिए किसी को रेंट पर लेना चाहता है तो उसको भी वो रेंट पे ले सकता है। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप को जान के कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, यह भी बताइएगा। इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।